this one, like conformation, except conformation, all the isomers are interconverted using, you can say, using bond breaking. Bond breaking के बाद ही वो आप उसको interconvert कर सकते हो. So we are talking about this tautomerism. इसमें क्या है यहाँ पर, this is converting in each other in में, these are existing in equilibrium. So this exists in equilibrium. They exist in equilibrium. Equilibrium में ये exist करते हैं. And when I say they are existing in equilibrium, that means what, कि A is in equilibrium with B, यानी A B में convert हो रहा है, B A में convert हो रहा है. तो obvious सी बात है, जब आप equilibrium की बात करते हो तो दोनों ही तरफ, मतलब what is meaning of equilibrium का meaning क्या है, what is meaning of equilibrium, ये हमें समझना जरूरी है. तो यदि हमने meaning of equilibrium समझा तभी हमारे लिए आसान हो जाएगा समझना. So when I say meaning of equilibrium is what? Meaning of equilibrium. Rate of हाँ बोलो. Rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. हाँ वो तो खैर केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा है, बट बेसिक आइडिया क्या है, एक मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम मैंने कहा तो इसको ये कभी भी इसको ऐसे ही मत कनेक्ट कर लो, सीधे सी बहुत ही कॉमन सी बात है. फंडामेंटल मीनिंग क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? फंडामेंटल मीनिंग ये है यहाँ पर कि whenever we talk about equilibrium, this equilibrium may be of any kind, like it could be you can say mechanical equilibrium, it could be thermal equilibrium, it could be chemical equilibrium, it could be physical equilibrium, it could be so many different types of equilibriums are possible. For example, when I say mechanical equilibrium, something, an object is placed at the top of the table, तो वो क्या है हमारा, वो भी एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, और उस इक्विलिब्रियम स्टेट में नेट फोर्स जो है वो कितना है उसके ऊपर, 0 है. सो इट इज नॉट इन मोशन. यस और नो? सिमिलरली, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता. देयर आर समथिंग जिसमें कि मोशन तो है लेकिन फिर भी वो इक्विलिब्रियम में है, कोई चेंज, नेट चेंज नहीं होता. फॉर एग्जांपल, यदि मैं थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम? When I say thermal equilibrium, so two objects when placed in contact are in thermal equilibrium when they attain similar temperature, or we can say at thermal equilibrium their temperatures are same. उस केस में उनका टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, सेम हो जाता है, which is basically a definition of temperature. हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमारे पास वो आता है. तो वहां पर फिर क्या हो गया कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो गया, तो नेट चेंज जो है टेम्परेचर में वो 0 है. तो इक्विलिब्रियम के लिए ये एक बहुत ही एसेंशियल सी बात है कि जो फैक्टर चेंज काउज कर रहा है वो 0 हो जाए, उसमें चेंज जो हो वो 0 हो जाए. हमने मैकेनिकल कहा तो उसमें प्रेशर ले लो तो प्रेशर 0 हो जाएगा, डेल्टा पी 0, प्रेशर 0 नहीं होगा, डेल्टा पी 0 हो जाएगा. हमने हीट कहा, थर्मल इक्विलिब्रियम कहा, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, in this case delta T has to be equal to 0. Similarly, when I say chemical equilibrium, so in case of chemical equilibrium what would be there, वहां पर net change in the moles of reactant or the product would be equal to 0. उस केस में जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट है उसके इक्विलिब्रियम में जो मोल्स होंगे वो हमारे क्या होने चाहिए, 0 हो जाने चाहिए, मतलब नेट चेंज इन. और ये जो नेट चेंज 0 कब होगा, जब जिस रेट से वो बैकवर्ड में जाता है उसी रेट से वो फॉरवर्ड में भी आ जाए. हाँ या ना? Yes or no? Yes, sir. So that is the basic fundamental condition for equilibrium कि net change in moles should be 0, और net change जब 0 होगा that means what, इसका मतलब है कि rate of forward जो reaction है वही हमारा rate of backward reaction होगा, जिस रेट से होगा then only this could be possible. ठीक, तो ये एक बहुत ही फंडामेंटल सी बात है. अच्छा, अब जब रेट बराबर होने का क्या ये मतलब है जब रेट बराबर हो गया तो क्या ये जरूरी है कि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है दोनों इक्वल अमाउंट में हो? नो, दिस इज नॉट. सो इट मे बी मोर और लेस, यानी इसमें कोई कम हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है. सो वन ऑफ द फॉर्म मे बिकम मोर स्टेबल और मोर यू कैन से इन अमाउंट देन द अदर, यानी दो में से, दोनों इक्विलिब्रियम में से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से कोई एक ज्यादा होगा और कोई एक कम होगा, या दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है. ठीक, सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम है. अब इसी इक्विलिब्रियम के मीनिंग से हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो वी कैन से टॉटोमेरिज्म इज अगेन वी कैन से आइसोमेरिज्म इन इक्विलिब्रियम.
और आइसोमर्स इन इक्विलिब्रियम, पहली बात तो ये है. So these tautomers are basically isomers in equilibrium. So when I say isomers in equilibrium, that essentially mean the two isomers are interconvertible. Two isomers are interconvertible, and therefore the rate is increased by H plus OH minus heat. और we can say this could be यदि H plus है तो एसिड कैटलाइज्ड हो जाएगा, OH minus है तो बेस कैटलाइज्ड हो जाएगा, और हीटिंग है तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें. Then the next thing that we can connect to it is, since we are talking about, यहाँ पर हमने ये कहा है कि isomers interconvertible है, so atoms must be exchanged. Position of atoms must be exchanged. Position of atoms. सर ये सेकंड लास्ट लाइन में रेट इंक्रीज लिखा है, ये रेट इंक्रीज बाय H plus OH minus, ये रेट ऑफ इंटरकन्वर्जन है. हाँ, रेट ऑफ इंटरकन्वर्जन है. ठीक है, रेट मतलब यहाँ पे ये लिखा है हमने कि रेट यदि मुझे बढ़ाना है, ठीक, रेट ऑफ इंटरकन्वर्जन बढ़ाना है तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, H plus या OH minus को ऐड करना पड़ेगा. या जो रेट ऑफ यू कैन से इक्विलिब्रियम को हमें अचीव करना है, ये जल्दी अचीव करना है तो उसमें H plus और OH minus में डालना पड़ेगा. Otherwise it would be very slow process, right? Yes. So position of atom must be different, and therefore we can say this is part of structural isomers. When it comes to condition, different people are using different conditions. So condition mein what we can do is very simple, one liner condition. And one liner condition means this is master for all. That is what I can say in this case is that can be applied to 99.9% of the cases, except some cases which I don't know in fact. तो कुछ cases को यदि हम छोड़ दें जो कि मुझे पता नहीं, unknown cases हैं, मे भी हो सकते हैं, because this is again I won't make a exaggerated statement कि this is full and final, something nothing like that exists. Absolute kind of thing, it does not exist. But still I can say कि 99.9% जो questions है या ideas हैं वो इससे आपके solve हो जाएंगे. And the idea is very simple, straightforward. People used to talk about here, यहाँ पर ये कहते हैं कि presence of alpha hydrogen to CO group, ठीक, but that is again a very conservative definition है. वो बहुत ही मतलब ये समझ लो कि वो scientifically वो एक सही definition नहीं है. There is not a scientific, yes, for the जैसे बच्चों के लिए ठीक है. अब यदि आपको बिल्कुल ही एकदम फंडामेंटल चीज या जिसको कुछ पता नहीं है उसको समझाना है तब आप वहां पे ऐसा कर सकते हो. So that condition is not working everywhere. वो condition हर जगह काम नहीं करता है. So the condition that I am just going to frame here is, or the condition I am going to mention here is applicable everywhere. So just make it a note करना है इसको. And the idea is that just form the anion or remove H plus, form the anion. If it is in conjugation, obviously यहाँ पे remove hydrogen जब हमने लिखा है तो most acidic hydrogen हम की बात करेंगे. most acidic hydrogen, remove most acidic hydrogen, form the anion. If it is in conjugation or extended conjugation, whatever it is, extended conjugation with minus M group, it will show tautomerase. Definitely, since this is covering almost everything, हर definition को ये cover up कर रहा है तो ये थोड़ा सा complicated, maybe it appears a bit complicated, but once you understand this, इसके बाद ये चीजें बहुत ही आसान हो जाती है, बिल्कुल आपको दिखना शुरू हो जाएगा. ऐसे समझ लो आप. हमें पहला टास्क क्या करना है यहाँ पर, again यानी in general हम ऐसा कह सकते हैं, alternatively we can write it in this way as well, that generate the anion
or form the anion, form the anion and check if it is in conjugation with minus m. यदि minus m के साथ conjugation में है, then we definitely can say yes, then it will show tautomerase. So just remember this condition, and that is what we are just going to look at these इन सब के बारे में लोग बात करेंगे अभी, and then we'll see. So to begin with, for example, is this statement clear? Yes, sir. Okay. So when I say, for example, let us begin with the simple system like CH3CHO. When I take CH3CHO, so obviously the moment I say I need to write its mechanism, then we need to write again, we need to open the structure. Now if you look at it, as we have studied here, हमने already पढ़ा हुआ है कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, यहाँ पर कोई एक, these three में से, इन तीनों में से कोई एक ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है. So what we can do here in this case is, पहला कंडीशन मुझे चेक करना है. So we can say yes, minus H plus हमने किया यहाँ पर, and therefore we have this one, H ये वाला minus, then C double one O, then this one. I'm just checking, though this hydrogen का ऐसे अपने आप लॉस नहीं कर देता ये, लेकिन फिर भी just चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा. Have a look at it. Is this minus जो हमने लिखा है यहाँ पर, is it in conjugation with this or not? यहाँ पर ये वाला minus M है हमारा. This one is minus M. CO group is minus M. This is minus M group, and this is what? Anion. So this anion is in conjugation with minus M. That means this will show tautomerism. Therefore, tautomerism is possible. And I hope you would have understood the definition. आपने कौन सा definition पढ़ा था tautomerism में, यदि किसी को याद हो तो? क्लास की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी नहीं, मतलब ऐसे यदि आपने पढ़ा हो tautomerism में, तो उसके लिए कंडीशन क्या था, क्या पढ़ा था, क्या सीखा था? tautomerism कब होता है? नहीं, याद नहीं है. याद है तो बताओ, कोई ऐसा नहीं है. हाँ सर, हमने ये पढ़ा था टॉटोमेरिज्म में कि कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, और उसमें एक जो है, मतलब जो जनरली जो ग्रुप्स का नाम बता देता है कि इन ग्रुप्स में टॉटोमेरिज्म होता है. कंडीशन क्या था? सर ये कॉन्जुगेशन की बता रहा था कि कॉन्जुगेशन होगी तो मतलब अनायन हटा, वही अनायन बना के अगर कॉन्जुगेशन हो रही है एसिडिक हाइड्रोजन हटा के, तो वो टॉटोमेरिज्म दिखाएंगे. और फिर कॉपी दिखा देना मुझे, ये गलत बोल रहे हो, ये कोई पढ़ाता ही नहीं है. सर हमें तो यही है, लिखा तो यही है. नोटबुक दिखा देना मुझे एक बार, ठीक है? दिखा दूंगा. हाँ, चलो. नाउ लेट अस लुक एट दिस वन. इसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पर. सो वी हैव गॉट दिस वन इन जनरल. हम लोग देखें यहाँ पर, ये वाला हमारे पास ऐसे आ गया. नाउ हैव अ लुक एट दिस वन. फर्दर आगे चलते हैं हम लोग इसमें. सो लेट अस हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स, मोर एग्जांपल्स. व्हेन यू टेक दिस वन, लाइक मैंने यहाँ पर ये ले लिया. another example is like this one, CH3. दूसरा ये ले लिया. तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा. So which of the following will show tautomerism or not? सर फर्स्ट वाला दिखाएगा. हाँ, very good. फर्स्ट वाला नहीं दिखाया सर.
सर हम्म सेकंड वाला भी दिखा रहा है सर। अच्छा हम्म, positive। ठीक है। सर एक बार सेकंड वाला डिस्कस कर लेंगे। सेकंड वाले में देखो कि हमें क्या करना है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हटाना है। सो वी कैन से दिस इज, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? यहाँ तो है ही नहीं ये वाला। सो वी हैव ओनली ऑप्शन इज दिस वन। यहाँ पर H है, ये H इधर गया, ये इधर चला गया, एंड फाइनली इट इज बीइंग कन्वर्टेड टू व्हाट? दिस वुड बी चेंजिंग टू COH डबल बॉन्ड, ये आ गया। सर थर्ड वाला नहीं दिखा रहा टॉटोमेरिज्म। थर्ड वाले में नहीं होगा, बिल्कुल ठीक, नॉट पॉसिबल। सर फोर्थ वाला टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। फोर्थ वाला दिखाएगा, गलत है, फोर्थ वाला नहीं दिखाएगा। नहीं दिखाएगा। फिफ्थ वाला भी नहीं दिखाएगा। फिफ्थ वाला भी नहीं दिखाएगा, बिल्कुल सिक्स्थ सही है। वाला दिखाएगा। यस, तो यहाँ पर ये वाला माइनस निकालेंगे, ये कॉन्जुगेशन में है, एंड सो यस दिस विल शो। फोर्थ वाला क्यों नहीं दिखाएगा, ईशान बताना बेटा। सॉरी सर गलत बता दिया मैंने, नहीं दिखाएगा सर, वो बिल्कुल नहीं दिखाएगा। हाँ, चलो। सर एक डाउट आया था मेरे को। हाँ बोलो। हमने लिखा था ये पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, फंक्शनल आइसोमर्स का पार्ट नहीं लिखना चाहिए था। स्ट्रक्चरल का ही पार्ट है ना, फंक्शनल आल्सो इज अ पार्ट ऑफ, यदि ब्रॉड क्लासिफिकेशन कहें हम लोग तो फंक्शनल भी तो स्ट्रक्चरल ही है ना। यस सर, बट हाँ, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाते थे। स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है, हम ये कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है। ठीक है। जस्ट चेक दिस आउट। तो सेवेंथ वाला तो दिखाएगा इधर से कैसे? सर, इसकी एसिडिक हाइड्रोजन तो है ही, ऊपर से -n ग्रुप भी है। बनेगा क्या मतलब? Now what will happen? सेवेंथ में तो सेवेंथ दिखाएगा सर टॉटोमेरिज्म। दैट इज ओके, यस एग्रीड। हाँ स्ट्रक्चर, हाँ स्ट्रक्चर में एक बार दो स्ट्रक्चर बनेंगे। सबसे पहले तो डबल बॉन्ड आएगा इधर, CH2 डबल बॉन्ड COH NH2 बनाएगा एक में तो, अच्छा, और दूसरे वाले में CH3 COH डबल बॉन्ड NH, कौन सा मेजर कौन सा होगा? डबल बॉन्ड NH वाला। हाँ, तो हमें से ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये एमाइड वाला ही हमें लेना है, बिकॉज मोस्ट में क्या रूल लिखा है, पढ़ो जरा एक बार। क्या करना है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन में हटाना है। ठीक, सो हमने यहाँ पे ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन लिख लिया यहाँ पर। अब यहाँ से ये वाला आ गया मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, ये वाला हमारे पास है। सो दिस इज बीइंग टेकन आउट लाइक दिस, ये वाला इधर चला गया, एंड सो इट विल फॉर्म व्हाट? CH3
COH डबल बॉन्ड NH, ये बन गया। ठीक है, 8th में दिखाएगा। सो दिखाएगा सही। राइट, एंड सो यू हैव दिस वन, ये इधर, ये यहाँ पर, एंड सो इट विल फॉर्म दिस वन OH डबल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन, सर ये भी दिखाएगा। दोनों तो बराबर ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी भी एक से बना दो। नेक्स्ट वन, नहीं दिखाएगा सर, ये नहीं दिखाएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक। 11th, सर ये वाला दिखाएगा। कैसे बनाएगा फोटो? सर ये डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। एक मिनट, हाँ ईशान पहले बोलो। सर ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये नीचे की तरफ रेजोनेट कर जाएगा। ये जो ओ, ये वाला डबल बॉन्ड O है वो उस तरफ आ जाएगा नेक्स्ट वाले पे, और OH बन जाएगा। OH बना दिया, अब आगे बताओ। OH बना दिया, अब आगे क्या करें? एक डबल बॉन्ड इसके साइड में यहाँ लगा दिया, फिर और एक छोड़ के इधर नीचे या इस साइड? सर नीचे नीचे। यहाँ पर? हाँ जी सर। कौन सा हाइड्रोजन हटाया हमने? सर मैं तो ये डबल बॉन्ड का जो ऑर्थो पे था ना हाइड्रोजन, तो फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे कैसे आएगा? ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। हाँ गलत बोल दिया, जो बोला तूने उसके से गलत है ये तो। चलो रहने दो, मान लो यदि वही है ही, चलो रहने दो थोड़ी देर के लिए। तो जो आप बता रहे हो ना, आप ये बता रहे हो, देखो आप ये कह रहे हो, देखो OH डबल बॉन्ड यहाँ पर, यही कह रहे हो आप, आया ना? हाँ जी सर। हाँ, चलो मैं इस पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। इस पे पता नहीं तुमने जो बोला है क्या है, ये है कि नहीं है, डोंट नो। ये क्या लिखवा दिया तुमने अब। चलो आई एम जस्ट पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क हियर। नाउ व्हाट अबाउट 12th, होगा कि नहीं होगा? 12th में भी होगा सर, टोटोमेरिज्म तो होगा। कैसे? मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में एक साइड से दूसरी साइड तो डबल बॉन्ड ही है। हाँ ईशान, कैसे? सर एसिडिक हाइड्रोजन तो है यहाँ पे। कहाँ पर? सर डबल बॉन्ड O के साथ ही नेक्स्ट ऑर्थो हाइड्रोजन में। अच्छा, कृष्णा क्या होगा? बेटा टाइम नहीं होता, जस्ट बी फास्ट, क्विकली, हमें बहुत ही अटेंटिव होकर काम करना है, थोड़ा सा जल्दी में चलना है। हाँ बोलो सर। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब ही सर ये है कि हाइड्रोजन निकाल के नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव होना, मतलब स्टेबल होना चाहिए वहाँ पे, यही ना? हाँ हाँ हाँ। सर है ही नहीं फिर यहाँ पे तो ऐसा। अच्छा नहीं है, चलिए और कौन बताएगा? अभिजीत, इसमें तो नहीं होना चाहिए। निवेदिता, सर लग तो नहीं रहा है, पता नहीं। अच्छा लग नहीं रहा है। सर होना चाहिए सर इसमें टोटोमेरिज्म। कैसे? सर अगर हाइड्रोजन निकालना ही एसिडिक हाइड्रोजन, तो सबसे नीचे वाला देख लेते हैं, वहां पे तो एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा। नहीं मतलब हाइड्रोजन निकालना ही है या नहीं निकलेगा? आपका क्या विचार क्या है? जैसे अभी किसी पार्टिसिपेंट ने बोला था ना कि वो जो डबल बॉन्ड है वहां पे H निकलेगा तो वो स्टेबल नहीं करेगा नेगेटिव चार्ज। देखो पहली बात तो ये है कि आपके सामने में ना हमारे पास हाइड्रोजन सामने में होने चाहिए। हाइड्रोजन है कहाँ कहाँ? हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक,
ईशान, पहले आपका जवाब देता हूँ। जो आपने पहले बोला था कि जो ऑर्थो वाले पोजीशन पे हाइड्रोजन है, आपने ये बोला था, इसको या इसको किसी एक को ले लो। सो फर्स्ट थिंग दैट व्हेन यू रिमूव दिस हाइड्रोजन, ये जो माइनस बनेगा यहाँ पर, विल दिस बी इन कॉन्जुगेशन विद CO? नॉट एट ऑल, प्लेन डिफरेंट है, ठीक, इसलिए नहीं हो सकता, कॉन्जुगेशन में ये नहीं आएगा, इसलिए ये बिल्कुल ही गलत जवाब है। मैं चेंज करता हूँ। दूसरी बात, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, सिंपल डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड C के साथ जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन होता है, वो काफी हमारा वीक होता है, बिकॉज याद करो जो हमने पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, कैन यू रिकॉल? जो बेसिक ऑर्डर था, यानी यहाँ स्टार्ट करो मिथेनॉल से या H2CO3 से स्टार्ट करो। H2CO3 बाद कौन सा था? सर वो फिनॉल। H2CO3 के बाद फिनॉल था, फिनॉल के बाद मिथेनॉल है, मिथेनॉल के बाद वाटर है, वाटर के बाद अल्कोहल है, और अल्कोहल के बाद कौन सा? साइक्लोपेंटाडाइनाइल, फिर ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइन, और ये अल्काइन से भी बेकार वाला है ये, तो दिस इज हाईली और वेरी वीक 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 एसिड है, इसलिए H ऐसे जाएगा नहीं, सो दिस इज जस्ट कट। नाउ देन दूसरा हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन सारे बराबर ही है, तो ऑल आर डी वेस्ट ऑफ टाइम है, इन सब पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सब सारे के सारे बर्बाद वाले हैं, so not to be taken care of. Then we are left with this hydrogen, these two hydrogens. सोचते हैं थोड़ा सा, यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, if I remove this hydrogen, then what will happen here? In that case we can see, इस हाइड्रोजन हटाने से होगा ये, सपोज हमने ये हाइड्रोजन हटा दिया यहाँ से, so as a result there would be an anion like this, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड माइनस बनेगा ये, see there, minus double bond here, and this will go here. So as a result क्या हो गया यहाँ से, ध्यान से देखो जरा, क्या बन जाएगा इसमें? So this is forming, ध्यान से देखना बच्चा, डबल बॉन्ड और ये O माइनस, क्या हो गया ये? टॉटोमर। ये देखो पहले बना क्या, बेंजीन रिंग बन गया यहाँ पर। So we can say this is quite stable. क्यों स्टेबल है ये? क्योंकि ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में है, और ये O माइनस बना, और यहाँ से जो H निकला था वो H यहाँ पर आकर के अटक जाएगा, H प्लस यहाँ पे आ गया, एंड सो वी कैन राइट इट इन दिस वे कि यहाँ से जो हमने स्टार्ट किया था, ये H प्लस हमने हटा दिया था, जिससे ये बना था, एंड सो फाइनली वी हैव गॉट दिस वन, यहाँ से ये वाला, फिर यहाँ से ये वाला, ऐसे करके फिनॉल बन गया। यानी कहने का यह मतलब है कि जब कभी भी आपके पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर आ जाए, ऐसा मतलब ये वाला ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये वाला है, तो समझो इसको मैं क्या करना है, टॉटोमराइज करके फिनॉल बना लेना है। So whenever you have got something like this, जब भी ऐसा कोई फोटो दिखाई दे, तो समझो आपसे ये बोल रहा है कि मैं फिनॉल ही हूँ, मेरा रिएक्शन फिनॉल वाला कराओ, ठीक। सो दिस इज शोइंग कि यहाँ पर ये फिनॉल से ही हमें स्टार्ट करना है इसमें। सर अब मेरे को ये पता लग गया, जो इससे पहले वाला आपने डायग्राम क्वेश्चन मार्क लगाया था ना, हाँ लग वो गया तो पता? दिखाएगा ही नहीं, वो तो आइसोमेरिज्म दिखाएगा ही नहीं, टॉटोमेरिज्म तो। हाँ यही इसीलिए मैंने लगाया था, अब समझ में आ गई बात, इसीलिए ये वाला H मैंने यहाँ पे लगाया था, ये वाला क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, और इन दोनों में से ये वाला ज्यादा फेवरेबल है, ये वाला कम बनेगा, क्योंकि इसमें क्या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। देखो यहाँ से ऑक्सीजन शुरू होगा, इट विल कम हियर लाइक दिस, ये इधर और ये वाला इधर, यहाँ पर। सो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग, एंड दिस इज व्हेन वी हैव गॉट दिस वन, यहाँ से हमारे पास ये बन गया, सो दिस इज कॉल्ड पैरा टॉटोमर कहलाता है, ये पैरा टॉटोमर, ठीक। और इसीलिए क्या होता है इन सब केसेस यदि आप देखेंगे, तो यहाँ पर मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 3 कहते हैं इसको, जिसको हम लोग ट्रायड बोलते हैं, दिस इज ट्रायड, TRIAD, 3 एटम के बीच में यहाँ पे शिफ्टिंग चल रही है, यहाँ भी वही है, ट्रायड ही है, ये वाला भी ट्रायड था। बट इन दिस केस यदि मैं यहाँ की बात करूँ, तो देखो नंबरिंग यदि करें हम, ऑक्सीजन 1, कार्बन 2, दिस कार्बन 3, दिस इज 4, दिस इज 5, सो दिस इज 1 5 पेंटाइड हो गया ये वाला, ठीक। नाउ 13 चेक करो, 13th 14th,
13 दिखाएगा, 43 नहीं दिखाएगा। 13 दिखाएगा। हाँ जी सर, क्योंकि n के ऊपर डबल बॉन्ड है, वो लोन पेयर है ना, तो वो तो कॉन्जुगेशन में आ रहा है। ये किसने कहा लोन पे कॉन्जुगेशन में आ रहा है? ये लिख करने के लिए बेटा ध्यान से कर, जल्दबाजी मत कर यार प्लीज। आंसर सही है लेकिन लॉजिक गलत है। आंसर इज करेक्ट बट लॉजिक इज नॉट। 13th में जल्दी बोलो। दिस h विल गो आउट, ये h प्लस गया यहाँ से, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, एंड सो दिस वुड बी फॉर्मिंग डबल बॉन्ड ऐसे, डबल बॉन्ड इधर इस साइड है, ये h चला गया, डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर, और ये OH ये आ गया। ठीक, नेक्स्ट 14th में नहीं दिखाएगा सर ये। क्यों भाई, क्यों नहीं दिखाएगा? सर कोई एसिडिक हाइड्रोजन दिख रही है मेरे को यहाँ पे। क्या लिखा है हमने यहाँ पर? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में होके जा सकता है। हमने क्या लिखा है यहाँ पर? ये क्या लिखा है? व्हाट इज द स्टेटमेंट? एक एसिडिक हाइड्रोजन लिखा है या मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन लिखा है? मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। एंड व्हेन आई से मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन मतलब क्या होता है? रिलेटिव टर्म है ये। एंड व्हेन आई से रिलेटिव टर्म है तो हमें रिलेटिवली देखना है कहीं पर कोई ऐसा है हाइड्रोजन जो कि मोस्ट एसिडिक, मतलब इसमें हाइड्रोजन है कहाँ पर। तो पहले हमें इस पे दिमाग नहीं लगाना, रादर हमें सीधा ये सोचना है कि यहाँ पर ये ऐसे दे रखा है C, और यहाँ पर ये C, और यहाँ पर ये H, यहाँ पर ये H, यहाँ पर ये H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, डबल बॉन्ड N, ये O, यहाँ पे H। तो ये सारे 3 हाइड्रोजन और ये वाले 3 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो किसी एक की बात हम लोग कर रहे थे। ये वाला और ये वाला, 2 तरह के हाइड्रोजन है हमारे पास, आया ना? यस सर। ठीक, यहाँ से हटाओगे तो भी कॉन्जुगेशन में है, यहाँ से हटाओगे तो भी कॉन्जुगेशन में है। इसका मतलब है टॉटोमेरियम तो होना है ही पक्का, दैट इज फॉर श्योर। कहीं से भी आप एसिडिक हाइड्रोजन हटाओगे, यहाँ से हमने हटा दिया तो माइनस बना, दिस माइनस इज इन कॉन्जुगेशन विद C डबल बॉन्ड N के साथ। सिमिलरली O से हमने हटाया तो भी क्या होगा, ये वाला कॉन्जुगेशन में आ जाएगा यहाँ से, एंड देयरफॉर इट विल शो टॉटोमेरिज्म, यहाँ पर ये शो करेगा, एंड हियर इट इज, ये वाला चला गया ऐसे और ये वाला आ जाएगा ऐसे, एंड सो इट विल मेक दिस वन, यहाँ से ये वाला H जुड़ जाएगा एक, ये H जो हमारे पास है यहाँ वाला, यहाँ पर N, और ये डबल बॉन्ड O आ गया। ये क्या था हमारे पास? ये था नाइट्रोसो, ये नाइट्रोसो है, और यह इमिडॉल, इमिडॉल। नेक्स्ट वन इज 15th, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 15th। तो 15 दिखाएगा नहीं। हम्म, 15 तो नहीं दिखाएगा टॉटोमेरिज्म, क्यों? क्योंकि सर अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना तो ब्रिजेट आ गया ना, वो स्टेबल ही होता ब्रिजेट पे sp2 तो कार्बन। हाँ, यहाँ का हाइड्रोजन हटाएंगे तो दिखाई तो दे रहा है ये वाला H माइनस है, यहाँ पर H हटा दिया, यहाँ पर माइनस बना, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड माइनस, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बट इन दिस केस यहाँ पे डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होगा, सो इट विल नॉट शो। ठीक है, ब्रिजहेड पे डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता। ये कौन सा रूल है? ब्रेड्स रूल की बात हम लोग कर रहे थे। नाउ 16th देखो, 16th 17th,
पे नाइट्रोजन है, क्या है वो, कार्बन है? हाँ नाइट्रोजन है, नहीं बीच में नहीं, यहाँ पर ये वाला कार्बन ही है। तो 16th में तो होगा। होगा कैसे? तो ये जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो मूव हो हाँ जाएगा, फिर ये मूव ऐसे बस, कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। हाँ ये ऐसे होगा चला सर। गया, एंड सो इट विल बी फॉर्मिंग व्हाट, यहाँ से ये बन जाएगा ये OH, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ से ये N डबल बॉन्ड O, ये बन गया। तो देखिए कौन सा सिस्टम हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। सो 1-7 सिस्टम है ये, सेप्टाइड हो गया ये वाला। 17th, सर ये भी शो करेगा। हाँ कैसे? सर ये जो NH है ना, जो डबल बॉन्ड के साथ वाला NH है। बस बस अब दिखना तुम्हें शुरू हो गया, बस बस ठीक है, दैट वाज द एम, दैट वाज द आइडिया, बस यही चीज हमें ध्यान से देखना था, राइट? सो दिस इज द कंडीशन, दिस इज हाउ वी हैव अराइव्ड एट कि हमेशा क्या करना है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को हटाना है, फिर उसमें हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन है या नहीं है, कॉन्जुगेशन में है तो टॉटोमेरिज्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड सो अल्फा हाइड्रोजन वाली कहानी नहीं याद रखना, हैव अ लुक एट दैट। इसके बाद आगे चलते हैं इससे कि इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होता है, यानी प्रेडिक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कीटोइनॉल फॉर्म। पहले एक बार मैकेनिज्म की बात करते हैं, एंड देन मैकेनिज्म से पहले जस्ट स्टेबिलिटी ऑफ कीटोइनॉल फॉर्म, stability of keto and enol form. A simple rule is that in general keto is more stable than enol when extra stabilizing oblique destabilizing factor appears, factors are present, then the order may be different. The order may be different. उस केस में ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। जब हमारे पास एक्स्ट्रा स्टेबलाइजिंग या डिस्टेबलाइजिंग तो चीजें आ जाएंगी, इन दैट केस इट वुड बी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, सो एक्स्ट्रा स्टेबलाइजिंग फैक्टर का क्या मतलब है यहाँ पर कि जैसे हमारे पास स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स लाइक स्टेबलाइजिंग फैक्टर लाइक इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके बाद मोर एसिडिक हाइड्रोजन, then we can say solvent that do not form intermolecular hydrogen bonding, then cyclization, destabilizing में है, थोड़ा सा स्ट्रेन वगैरह से हम चेक कर सकते हैं। एंड नाउ अब हमने क्या देखा यहाँ पर, इसको कुछ आप इसको ऐसे रिलेट करो जैसे हम लोगों ने कंफर्मेशन में पढ़ा था। कंफर्मेशन में क्या पढ़ा था, कंफर्मेशन में आइडिया ये था कि जो जनरल फॉर्म लोग देख रहे थे उसमें एंटी और इसमें यू कैन से गॉच में व्हिच वन इज मोर स्टेबल आउट ऑफ एंटी एंड गॉच, एंटी वाज मोर स्टेबल, बट जब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्टेबलाइजिंग फैक्टर आ रहा था तो गॉच बन जा रहा था। तो बिल्कुल वैसा ही चीज यहाँ पर भी है। सो वी कैन से स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स आर लाइक इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए या एसिडिक हाइड्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, सो इन दैट केस वी कैन से कि जो इनॉल फॉर्म होगा वो ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग आउट अ फ्यू थिंग्स। तो ऐसे ही डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर में क्या सब आ जाएगा, डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स आर डीस्टेबलाइजिंग
factor like dipole-dipole repulsion, steric repulsion, etc. And therefore we can have a look at these, just compare the stability of these forms. तो बच्चे हमने रूल क्या बताया आपको, पहले टॉटोमेरिक फॉर्म लिखना है और फिर कंपेयर करना है विच इज मोर स्टेबल एंड व्हाई. Just check them out. Which form is more stable and why? Deuterium exchange, and during this keto-enol tautomerase there is a idea that is called deuterium exchange, यानी जो heavier isotopes है उनका exchange होता है. So how is that taking place, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं. And so for that purpose what we are going to do is like this. Number one, when you take acetones CH3COCH3 and when you place it into D2O, D2O OH minus ले लिया, OD minus. So what we see after some time, some hours effect, in fact, that this is being converted to CD3, C double bond O, CD3. So this is all hydrogen is replaced by deuterium. So a simple rule that we just need to remember is that replace all acidic hydrogen by heavier isotope, or replace all those hydrogens whose anion is stable. यानी वैसे सारे हाइड्रोजन का को हमें हटा देना है ड्यूटेरियम से जिसका एनायन जो हो वो स्टेबल हो. एंड व्हेन आई से स्टेबल दैट मींस व्हाट, या तो वो अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन. तो वैसे सारे हाइड्रोजन को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे. And therefore just read it, एक बार थोड़ा पढ़ लो इसको, and then we can see कि how is this being used, कैसे इसका हम लोग यूज करेंगे. And so here it is like this. Suppose I have taken this one, ये लिया हमने, and I'm asking कि कितने इसमें number of deuterium exchange, that would be 6. Second, if I would have taken this one, double bond O CH3 और ये H है, CH3 लगा हुआ है यहाँ पर. So in this case कितना हो जाएगा, here it is only 3. फोर्थ ये वाला नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, आया ना. यस सर. ठीक. एंड सो बेसिस दिस हमें काउंट करना है यहाँ पर. पहले इसको पढ़ लो, देख लिखना है, लिखो, एंड देन वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज, हमें कैलकुलेट करना होगा. आई एम जस्ट राइटिंग अ फ्यू क्वेश्चंस देयर. थर्ड वन इज PHCHO, fourth PHCOCH3,
Fifth is this one, double bond O, double bond O, CONH2, OH. Sixth is double bond O, double bond double. So predict the number of deuterium that are exchanged in this case. सर 3 में तो 0 है ड्यूटेरियम एक्सचेंज, फोर्थ वाले में 3 है, थर्ड में 0, बिल्कुल ठीक। फोर्थ में 3, वेरी गुड। 5 में 2, 5 में ध्यान से करो, ध्यान से। नाइन है क्या फिफ्थ का आंसर? कैसे? सर 2 तो वहां पे हो गए, डबल बॉन्ड ओ के साथ वाले 2, 2 4। कहाँ पर 2 2 4? कहाँ पर सर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपका कर्सर है। हाँ जी, ये 2 H लगा दिया, ठीक है। ये वाले 2 H। हाँ ठीक, उसके बाद जहाँ पे रिंग जुड़ रही हैं वहां पर एक एक H। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल ठीक। उसके बाद एक यहाँ पर जो CONH2 वाला है, हाँ, एक या दोनों? इसमें 2, और दो, एक यहाँ पर जहाँ पे CONH2 खुद हाँ, जुड़ा हुआ है। 2 1 3 और 4 और ये 5 और ये 4 9। वेरी गुड, परफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट वन। सर CONH2 वाला नहीं है क्या हाइड्रोजन? हाँ लिखा तो है, तभी तो 2 हो गया ना वहां से। नहीं सर, ये उसके साइड में जो कार्बन के है एक और ये हाइड्रोजन। वाला नहीं ना, हमें इसमें ये वाला तो नहीं होगा ना इस केस में, कि ये वाला स्टिक उतना होता ही नहीं है, तो मोस्ट स्टिक वाला ही लेते हैं ना यहाँ पर। सर वो OH के में तो आ जाएगा ना पर। दिस इज नॉट, ये एसिडिक नहीं होगा ये वाला उतना। NH2 है यहाँ पर, इसीलिए NH2 वाला ही आएगा दोनों। अच्छा, OH अल्कोहल है, इसीलिए वो ज्यादा एसिडिक है ना, अल्कोहल। सिक्स्थ में तो 5 आंसर क्या सिक्स का? 5 2 3 2 5 ना,
ज्यादा है, ध्यान से करो। सर ये जो ड्यूटोरियम एक्सचेंज देखना होता है हमें, उसमें हम इनॉल बना के चेक कर सकते हैं या बिना इनॉल बना के चेक करना है? डायरेक्टली सीधा एसिडिक हाइड्रोजन चेक करना है, इनॉल बना के चेक करने की जरूरत नहीं है। सर फिर तो 5 ही होने चाहिए 6 में भी। ना बाबू 8 है क्या? 8 होंगे। 7 है, 7 है। So in this case 3 is here, यहाँ से 3, जब यहाँ से आप इसमें इधर डोनेट कराओगे तो ये वाला माइनस बनेगा यहाँ पर, तो माइनस जैसे ही बनेगा तो ये वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। सिमिलरली ये वाला माइनस फिर जाएगा इधर, ये वाला माइनस बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, ये भी जाएगा और ये 2 हाइड्रोजन जाएंगे कॉन्जुगेशन वाले। तो कुल मिला के 3 4 5 और ये 2 7, तो 7 ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा यहाँ पर। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। रेस्ट विल डिस्कस टुमारो। हम लोग एटॉमिक की बात करेंगे, जस्ट ब्रीफ करेंगे उसके बारे में, एंड देन विल कंटिन्यू फर्दर। पर्टिकुलरली हमारा जो फोकस होगा वो होगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और बाकी मैं हमारे पास जस्ट ब्रीफ कर दूंगा बाकी जो थ्योरेटिकल चीजें हैं उसके ऊपर। ठीक है, एक बार क्विक रिव्यू करेंगे। सो टुमारो विल बी डूइंग एटॉमिक स्ट्रक्चर with special emphasis on quantum mechanical model, right? I already have given you forwarded you assignment for acid base and tautomerism पर मैंने already forward कर दिया है, उसको complete कर लेना। ठीक है, चलो see you बच्चों, bye, take care, good day।